बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। लेकिन दोस्तों, बेटी पढ़ी तो सही लेकिन बची नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कलकत्ता की 31 वर्षीय डॉक्टर ममता दास की, जिनकी ऑन ड्यूटी नाइट में करते हुए कुछ अपराधियों ने रेप करके उनकी हत्या कर दी। तो दोस्तों, अब जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, इसके पीछे एक ही कारण है कि जो हमारी विषिक्त मानसिकता है, जो आपराधिक मानसिकता है, यही इसका कारण है। अगर जब तक ये दूर नहीं होगी, दुनिया में इस तरह के हादसे होते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब वो लड़की किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी के पिता या पुलिस प्रशासन या कोई भी हमारा सेना का जवान हमारी बेटी बहन बेटियों के हमेशा साथ नहीं रह सकते। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों को इतना मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर सशक्त बनाएं कि ताकि वो इन हैवानों का मुकाबला कर सकें। अपनी बेटियों को शिक्षा के साथ साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलाइए, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग दिलाइए और उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना सशक्त बनाइए कि वो इन अपराधों को अंजाम देने से पहले उनको सजा दे सके। न जाने किसने आज हाथों में कैंडल थमा दी है, जबकि उन हाथों में एक हथियार होना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर उन पे हाथ डाले तो हाथ डालने से पहले सोचे कि उनका क्या हाल हो सकता है। दोस्तों, एक सवाल जैसे कि ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को बचाना किससे है? इस पुरुष समाज देश से। कई बार अपने आप पे शर्म आती है कि कुछ चंद आपराधिक पुरुषों के द्वारा जो ये हादसे होते हैं, उसकी वजह से पूरा पुरुष समाज बदनाम होता है। तो दोस्तों, ज़रूरी है अपनी इस मानसिकता को चेंज करने की, हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने की, क्योंकि सज़ा देने से ये चीज़ें कम नहीं होती, ना होने वाली हैं, ना अभी तक हुई है। हमारे जो संस्कार जो हमें मिल रहे हैं, परिवार में जो संस्कार मिल रहे हैं, वो किस तरीके से हैं, ये हमारे परिवार की भी जिम्मेवारी है। स्कूल की, इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे खुल के इन बातों पे चर्चा हो, इन बातों को रखा जाए कि किस तरह से एक बेटी का जो इज्जत है वो बहुत ज़रूरी है। आपके लिए भी, आपके पूरे परिवार के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके घर के अंदर ही बहन बेटियां हैं, तो उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए। और आज पूरा हिंदुस्तान रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उम्मीद करती है कि वो भाई उसकी रक्षा करेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, क्या वह भाई उस बहन के साथ हरदम साथ रह सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये भी मैं आग्रह करना चाहूँगा उन बहनों से कि आज वो अपने भाई की कलाई पे जो राखी बांध रही हैं और उम्मीद करती हैं कि उनका भाई उनकी रक्षा करेगा, तो उससे एक वादा ये भी लें अपने भाइयों से कि जिस प्रकार वो आपके लिए रक्षा करने के लिए तत्पर है, तो जब वो बाहर जाता है समाज के अंदर, तो बाकी की जो बहन बेटियां हैं उनमें भी वो उनकी छवि देखे, उनका भी आदर करे, उनका भी सम्मान करे और उनकी तरफ किस ऐसी हवस भरी नज़रों से न देखे, ऐसी हरकतें ना करे जिससे उनका मान सम्मान गिरे और उन बहन बेटियों को अपनी सुसाइड करना पड़े या उनको जान देनी पड़े या उनकी हत्या कर दी जाए। तो ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो पुरुष समाज है, मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो आज खामोशी है कल तूफान होगी। और ऐसे अपराध करने वालों समझ जाओ, कल आपकी बहन बेटी भी जवान होगी। तो दोस्तों, अवेयर इंडिया का ये प्रयास है कि इस तरह की जानकारी और इस तरह का प्रयास किया जाए जहां पर मानसिक तौर पर सभी लोगों को मजबूत किया जाए, खासकर बहन बेटियों को, और शारीरिक तौर पर मजबूत किया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके नज़रिए में इन हरकतों को, इन अपराधों को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अपना फीडबैक दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, GNG अवेयर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों, बेटी को बचाने की ज़रूरत ही क्यों है?
जो नारा क्यों दिया जाता है बेटी को बचाओ, और बेटी को बचाना किससे है? आज की डेट में दुश्मन बाहर नहीं है, हमारे घर के अंदर बैठे हैं। वो कोई हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, फुफेरे मामा हो सकते हैं, इवन भाई भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है। क्योंकि बाहर के दुश्मन से तो हम लड़ सकते हैं, लेकिन आज तो हमारे घर के अंदर दुश्मन बढ़ रहे हैं। ऐसी ऐसी वारदातें हो रही हैं जहां भाई भी इन्वॉल्व हुए हैं, चचेरे भाई भी इन्वॉल्व हैं, हमारे रिश्तेदार मामा चाचा बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो विषिक्त मानसिकता है उसके अंदर ये चीज़ हवस आ गई है, जिसकी वजह से आदमी ये कर गुजरने के लिए तैयार होता है। तो हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे घर में भी इन बातों पे खुल के चर्चा हो कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर में हमारी बहन बेटी है, बाहर निकलने के बाद अगर एक भाई चाहता मेरी बहन सुरक्षित रहे, तो बाहर जो लड़कियां हैं वो भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान दिया जाए। खाली कैंडल मार्च करने से या केवल उन अपराधियों को एक बार सजा देने से ये समस्या दूर होने वाली नहीं है। ये समस्या दूर होगी जब हमारी मानसिक स्थिति चेंज होगी। और दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैं भी अपनी हमेशा सेमिनार में बोलता हूँ कि कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस, अगर आपने अपना माइंड चेंज कर लिया तो हमारी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। आपने देखा होगा जैसे कश्मीर में जिहादियों को तैयार किया जाता है, उनका पूरा ब्रेन वॉश करके उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से उनके दिमाग में वो डाल दिया जाता है, जिससे वो सब करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम कोशिश करें, पूरा देश कोशिश करे, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोशिश करे, तो बचपन से ही दिमाग में कुछ ऐसे संस्कार डाले जा सकते हैं या ऐसा कुछ उसको रिप्रोग्राम किया जा सकता है ब्रेन को कि इस तरह की आपराधिक स्थितियां आने वाले भविष्य में नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के अगेंस्ट आप जो भी अपने विचार रखना चाहें, फीडबैक रखना चाहें, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।